लव, प्यार, मोहब्बत हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। हर किसी के जीवन में मोहब्बत, लव, प्यार होनी ही चाहिए और हम इसी विषय पे आज बात करेंगे। मैं अमित मदेशिया आज आपको बताऊंगा कि प्यार एक्चुअली आज के सोसाइटी में बहुत लॉन्ग टाइम तक क्यों नहीं रह पाता, या अगर लॉन्ग टाइम तक आप प्यार में हैं, आप किसी लड़की से प्यार करते हैं या कोई लड़की आपसे प्यार करता है, आप बहुत सारे वादा करते हैं कि सारा जीवन जीऊँगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। इतनी सारे वादे, इमोशंस, रोना, फील करना और बहुत सारी परिस्थितियों के बाद भी 6 साल 8 साल के बाद भी रिश्ते टूट क्यों जाते हैं। और वैसे तो आजकल के सोसाइटी में ये रिश्ते महीने 2 महीने भी नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते, आज इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे हम अपने रिश्ते को और बेटर बना सकते हैं और रिश्ते ना टूटे, और रिश्ते अगर टूट भी जाते हैं तो उसे कैसे वापस ठीक की जा सकती है। इसी सारे विषयों पे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रिश्तों को बेहतर बनाना कैसे किया जा सकता है, कैसे हम अपने रिश्ते को और बेहतर बना सकते हैं, आखिर रिश्ते क्यों टूट जाते हैं। आज का विषय है लव पे। आज जब भी लव पे बात आती है मेरे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स चलती है, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में किसी ऐसे को खोया है जिसे मैं कभी नहीं खोना चाहता था, और आज भी उसे मिस करता हूँ, आज भी उसे पाने की इच्छा रखता हूँ। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। सवाल यह है कि आखिर रिश्ते टूट क्यों जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर रिश्ते टूटने के बहुत सारे कारण में कुछ ऐसे भी कारण होते हैं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम प्यार में जाने से पहले जब अकेले होते हैं तो हमारी अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं को लेकर हम एक पार्टनर को ढूंढते हैं जिससे हम अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकें और उनसे अपनी हर वो इच्छा, हर अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें। जिस उम्मीद के साथ हम किसी व्यक्ति के साथ या लड़की लड़के के साथ या लड़का लड़की के साथ जुड़ता है, और ये तो जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में हर किसी को एक बंधन जिसको हम शादी कहते हैं उसमें जुड़ना भी है। पहले पहले क्या होता है, या तो प्यार करके शादी कर लो या शादी के बाद प्यार करो, लेकिन शादी तो करनी ही है। अगर आपने प्यार किया इसका मतलब संबंध शादी की भी आनी चाहिए, और आती भी है। हम प्यार किसी से इसलिए करते हैं क्योंकि हम लॉन्ग टाइम उसके साथ जीना चाहते हैं, सारा जीवन की वादे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिश्ता क्यों टूट जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि हम पहले से ही ये प्लानिंग करके रखते हैं कि हमें सामने वाले से ये चीज़ें चाहिए, एक्सपेक्ट रखना, उससे उम्मीदें रखना, अपनी इच्छाएं। हो सकता है किसी लड़की की इच्छा हो कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से या अपने पति से चाहता हूँ कि वो हमेशा मुझे प्यार करता रहे, या ये भी हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा पति हमेशा मुझे लेकर बाहर घूमे, मुझे हर वो जगह दिखाए जो मैं देखना चाहती हूँ। या ऐसा भी हो सकता है कि मेरा पति हमेशा मुझसे बात करे, मेरा केयर करे, मेरे ध्यान रखे। या ऐसा भी हो सकता है कि मेरा पति जो हो वो मेरे परिवार को समझे, मुझे समझे, मेरे बच्चे को समझे, अपना टाइम हमेशा मुझे दिया करे। ऐसी बहुत सारी परिस्थिति हो सकती है जिसमें हम इच्छा लेकर सामने वाले के साथ जुड़ते हैं, और सामने वाला जब उस इच्छा पे नहीं उतर पाता, हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपका पति जो हो वह आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, आपको केयर करे, लेकिन किसी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा, आपका केयर नहीं कर पा रहा, और आपके अंदर क्या होता है, उस वजह से आपके अंदर समस्याएं पैदा होती हैं, आपको खराब लगना स्टार्ट होता है। क्योंकि इंसान जब कोई चीज़, किसी चीज़ का डिमांड रखता है सामने वाले से किसी रिलेशनशिप में, और जब वो पूरा नहीं होता है क्योंकि वो उसकी इच्छा है और इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो सामने वाला व्यक्ति उसी इच्छा को पाने के लिए किसी और व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है जो उसे उस इच्छा को पूरा करके देने लगता है। इस वजह से होता क्या है कि हम किसी और के साथ जुड़ने लगते हैं, और जिसके साथ हम रिश्ते में हैं उसके साथ अच्छा नहीं लगने लगता है। हमें लगता है कि मेरी इच्छाओं को ये पूरा नहीं कर सकता, वो पूरा कर सकता है, जिसके वजह से हमें पुराना एक रिश्ता तोड़कर किसी और रिश्ते में जाने पड़ते हैं। बहुत बार ऐसा शादी के बाद भी होता है।
जब हम अपने पति से बहुत सारी उम्मीद रखते हैं, जब मेरी पति उन उम्मीदों पर नहीं उतरता, तो हमें उनके प्रति जो प्यार लगाव है वो कम होने लगता है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो हमें कोई और देने लगता है, हम किसी और से डिमांड करने लगते हैं, क्योंकि जो हमें चाहिए वो तो हमें चाहिए। और इस इच्छाओं के चक्कर में हम एक अच्छे रिश्ते को खराब कर लेते हैं। हम ये समझने की कभी कोशिश नहीं करते कि आखिर सामने वाले ने इतना जो वादा किया वो अपनी वादों पे उतर क्यों नहीं रहा, प्रॉब्लम क्या हो रही है। हो सकता है कि वो मुझे टाइम इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि वो अपने काम में या हमारे लिए ही किसी एक दायित्व के लिए वो बिजी है। हो सकता है अपने जीवन में वो सफल होना चाहता है ताकि वो मुझे और भी ज़्यादा खुश रख सके। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जहाँ पे सामने वाला अपनी जो वादा उसने किया था या जो मेरी इच्छाएं थी उसको पूरा नहीं कर पा रहा, जिसके वजह से समस्याएं क्रिएट होती है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इन बातों पे ध्यान दें, जब भी आप किसी रिश्ते में जुड़े तो आप अपनी इच्छा ना रखें। जितना कम आप एक्सपेक्ट रख सकते हैं, जितना कम आप उम्मीदें रखें अपने रिश्तों पे कि आपकी सामने वाला आपसे बहुत प्यार करेगा, आपका केयर करेगा, ये तो रिश्तों में होता ही है। एक जब रिश्ते में आप जुड़े हो तो सामने वाला आपसे प्यार भी करेगा, आपका केयर भी करेगा, आपका ध्यान भी रखेगा, ये तो दायित्व है, ये तो सामने वाले का काम है, वो इस काम को निभाएगा। आपका काम है कि आप जब किसी रिश्ते से जुड़े तो ये ध्यान में रखें कि आप एक्सपेक्ट ज़्यादा ना रखें। अब ये उम्मीदें, ये इन इच्छाओं को जितना कम रखेंगे रिश्ते में जाने के बाद, उतना ही रिश्ते अच्छे रहेंगे। ज़्यादातर रिश्ते बिगड़ने के जो कारण होते हैं, उन कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण होता है कि लेकिन क्योंकि। अगर मुझे प्यार नहीं मिला तो मैं प्यार क्यों करूं? क्योंकि हम सामने वाले के सामने उम्मीद लेकर जाते हैं और जब वो उम्मीद पूरा नहीं होता तो हम रिश्ते तोड़ देते हैं। हम तोड़ना नहीं चाहते पर फिर भी वो रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि इंसान है, इंसान की नेचर है कि जहाँ से मोहब्बत मिलती है हम वहीं पे जुड़े रहते हैं। जब आप एक रिश्ते में हो तो ऑनेस्टी, ओपन माइंड, विलनेस, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। जब आप किसी से प्यार करते हो और हो सकता है कि वो आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा, तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि आपकी उन इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप ये बात जानने की कभी कोशिश नहीं करते कि आपकी इच्छाओं को वो पूरा क्यों नहीं कर पा रहा, जिसके वजह से आप उन रिश्तों से बोर होने लगते हो और एक नए खुशी की तलाश में, अपनी इच्छा को पूरा करने की तलाश में किसी और के रिश्ते के साथ जुड़ जाते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि जो चीज़ें इससे नहीं मिली वो वहाँ से मिल जाएगा। बहुत बड़ा एक समस्या है कि हम लोगों से उम्मीद बना बैठते हैं। प्यार में उम्मीद जितना कम हो उतना ही अच्छा है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आपको सामने वाले से उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि उम्मीद नहीं होगा तो फिर जीवन चलेगी कैसे। सामने वाले से अगर मैं कुछ चाहूँगा नहीं तो मुझे देगा कैसे, इच्छाएं को कैसे काट दूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं ये ध्यान रखूँ कि मेरी इच्छाओं को जितना कम इस्तेमाल, जितना कम प्रायोरिटी दिया जाए उतना ही रिश्ता अच्छा होगा, तो ज़्यादा बेटर है रिश्ते को बरकरार रखने के लिए। क्योंकि जब एक रिश्ता टूटता है तो सिर्फ दो व्यक्ति नहीं टूटते, उसके अंदर के फीलिंग्स, जज्बात और बहुत सारी विचारधाराओं जहाँ पे उसका इफेक्ट पड़ता है। जब हम एक रिश्ते से दूर चले जाते हैं, भटक जाते हैं, क्योंकि किसी भी रिश्ते में कोई एक व्यक्ति पहले डिसीजन लेता है कि मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, यह बहुत पहले से वो तैयार हो जाता है कि मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर दूंगी। जिसकी वजह से क्या होता है, जब रिश्ता टूटता है तो एक व्यक्ति तैयार होता है और एक व्यक्ति तैयार नहीं होता। आज जब वो रिश्ता टूट जाता है तो दूसरा व्यक्ति जो तैयार नहीं है, उसके जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं आ जाती है। हमें समझने की ज़रूरत है कि रिश्ते को बचाने के लिए, रिश्तों को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्ट, ओपन माइंड, विलीनेस, ये तीनों चीज़ें हमारे रिश्तों के लिए बहुत काम की है। हमें उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि उम्मीद ही है जो रिश्तों को ख़राब कर देती है। प्यार है तो प्यार को उम्मीद के बगैर प्यार बनाए। क्या उम्मीद रखना? मेरा काम है सामने वाले पे विश्वास करना कि वो मुझे प्यार देगा, और अगले जो सामने वाला पार्टनर है उसका काम है कि वो मुझे प्यार दे। अगर हम प्यार देना स्टार्ट करें तो सामने वाला भी एक न एक दिन प्यार देगा। रिश्ते को बर्बाद करने से अच्छा है कि ऐसे रिश्तों में ना जाए जहाँ पे हम सेल्फिशनेस को लेकर जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला बहुत खूबसूरत है इसलिए आप उसके साथ हैं, इसका मतलब आगे जाकर अगर वो खूबसूरत ना हुआ तो क्या करेंगे? रिश्ते ख़त्म कर लेंगे। अगर हो सकता है कि सामने वाले के पास आज बहुत पैसा है
और आप वो रिश्ते लेकर वहाँ तक गए, कल पैसे खत्म हो गए तो रिश्ते खत्म। आज वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा बात करता है, कल उससे अच्छा बात करने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आ गया तो ये रिश्तों को आप खत्म कर देंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है जीवन में, जो कि हम उम्मीद लेकर किसी के पास आते हैं और वो उम्मीद पे नहीं खरा उतर पाता तो हम उस रिश्ते को खराब कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। इसीलिए उम्मीदों पे ना रहे और लव को लव रहने दें। जितना कम उम्मीद रखना लव पे, उतना ही लव रिश्ता लंबा होगा। लंबे रिश्ते को रखने के लिए उम्मीद को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उम्मीद ही है जो रिश्ते को लंबे टाइम तक नहीं चलने देती। मैं अमित मदेशिया, मैं इस वीडियो के साथ आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी रिश्ता में जाए, लव में जाए, जब भी कोई डिसीजन ले तो सोच समझ के ले, ताकि वो रिश्ता और बेहतर हो। मैं अमित मदेशिया, मेरे वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो और नोटिफिकेशन पहुंच सके, ताकि हर वो व्यक्ति मेरा नेक्स्ट वीडियो देख पाए। थैंक यू।